हेलो एवरीवन। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम सीखने वाला सी प्रोग्रामिंग। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी सी प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, एक एक करके, एक एक लेक्चर करके। और आज का जो लेक्चर है, ठीक है, ये पहला लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ शुरू से। हम इसमें कवर करने वाले हैं सी का इंट्रोडक्शन, क्या सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी उसका यूज क्या है, उसके अलावा कीवर्ड्स क्या चीज़ है, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। और एक हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिख के हमने लेक्चर को एंड कर रखा है। मतलब इसमें हम मतलब उस प्रोजेक्ट पे छोटा सा जो हमने कोडिंग करा है, उस कोडिंग में हमने बस कुछ प्रिंट करके कुछ चीज़ें दिखाया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को फटाफट से। सी प्रोग्राम में पहला आपका इंट्रोडक्शन है ना। अभी इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊँ तो ये तो आपने बताया, अगर आप +3 या फिर आप डिग्री कर रहे हो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लेके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो आपके पढ़ाई के लिए, आपके नोट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सी लैंग्वेज की अच्छी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बेसिक सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किस लिए यूज होता है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को या फिर एप्लीकेशंस को या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, आप गेम्स खेलते हो है ना, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उन सबको बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी जो सी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, इस सी लैंग्वेज का डेवलपर कौन है तो जान लेते हैं। सी लैंग्वेज का डेवलपर डेनिस ब्रायन, ठीक है। डेनिस रिची, सॉरी सॉरी सॉरी, डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची, और उन्होंने वो 1972 में कहाँ पे, बेल लैब्स में डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, ठीक है। डिस्कवर नहीं, डेवलप किया था उन्होंने। कहाँ पे, बेल लैब में, ठीक है। बेल लैब यूएस में उन्होंने वो उसको बनाया था, डेवलप किया था 1972 में। एक ये चीज आपको बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन आता है, सवाल पूछते हैं बीएससी पे, ठीक है। मतलब बैचलर ऑफ साइंस अगर कर रहे हो, मैं और क्या बता रहा हूँ, उसमें सेमेस्टर में करके आपका पहला सेमेस्टर आपका सी लैंग्वेज रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको सी और कि सी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। आपको आंसर लिखना है डेनिस रिची, एंड कब डेवलप हुआ था, 1972। ये जो 1972 टाइमलाइन है, 1972, और एक डेट और एक ईयर में बता रहा हूँ, 1980, ठीक है। 1972 और 1980 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि 1972 में आपका सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था, किनके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। लेटर 1980 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप किया गया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन है कि सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केस सेंसिटिव, केस करके वर्ड आता है, ठीक है, केस सेंसिटिव। तो हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केस मतलब क्या है, अल्फाबेट्स, ठीक है। मतलब अल्फाबेट्स का जो टाइप होता है ना, आप लिखते हो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उन्हीं को हम केस बोलते हैं, ठीक है। तो केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप का होता है। इस केस पे प्रोग्रामिंग में दो होता है, लोअर केस और एक अपर केस होता है, ठीक है। लोअर केस क्या करता है, थोड़ा सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बस इंपॉर्टेंट नेम बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं मतलब बेसिक फंडा ये है कि जो आपका कैपिटल लेटर्स जो होता है उसको हम अपर केस कहते हैं, ठीक है। जो आपका कैपिटल लेटर होता है उनको हम अपर केस कहते हैं। देखो, जो हमारा कैपिटल लेटर्स होता है, अपर केस कहते हैं उसको हम। अपर केस कहते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना होता है आपको, देखो। और लोअर केस जो होता है हमारा, वो होता है आपका स्मॉल लेटर्स, ठीक है। ऐसा समझ में? जो आपका होता है कैपिटल लेटर्स को हम कहते हैं अपर केस लेटर्स, स्मॉल लेटर्स को हम कहते हैं क्या, लोअर केस लेटर्स, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिंटेक्स और सेमेंटिक्स के बारे में, ठीक है। सिंटेक्स और सेमेंटिक्स चीज क्या है, देखो। सिंटेक्स इज अ प्री डिफाइंड ग्रामर, ठीक है। ये क्या है, प्री डिफाइंड ग्रामर है एंड लॉजिक फॉर राइटिंग ए प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट। एक एग्जांपल के तौर में समझते हैं, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो शुरू में क्या करते हो, शुरू में आप इंग्लिश वर्ड सीखते हो। इंग्लिश वर्ड सीखने के बाद धीरे धीरे
एक बेसिक सा सेंटेंस लिखते हो, क्लास 1 की बात मैं बोल रहा हूँ। जब जब क्लास बढ़ती जाती है, आप क्या करते हो कि धीरे-धीरे ग्रामर सीखते हो, ठीक है? कह सकते हो ग्रामर सीखते हो। ये जो ग्रामर सीखते हो किस लिए? क्योंकि ग्रामर को यूज़ करके आप अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे, है ना? तो इस ग्रामर को यूज़ करके आप अच्छे सेंटेंस बना पाओगे। वैसे ही आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ में जो ग्रामर करके जो चीज़ होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या करेगा? एक प्री डिफाइंड ग्रामर है, ठीक है? ये एक स्केच है, ये क्या पता फॉर्मेट है, एक स्केच है जिसको हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखेंगे। जैसे कि आप नाउन पढ़ते हो, प्रीपोज़िशंस पढ़ते हो, उनको यूज़ करके आप सेंटेंस बनाते हो तो ठीक है? तो चॉक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है? अगर ऑन तुमने यूज़ किया इसका मतलब कि चॉक टेबल के ऊपर है। अगर मैं ऑन का सही इस्तेमाल नहीं करता तो आप सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता, ठीक? ऐसे सिंटैक्स एक प्री डिफाइंड ग्रामर है और लॉजिक है किसके लिए? एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, लास्ट में मेरा है, देखो मैं लास्ट में लेने की कोशिश करता हूँ, लास्ट में आप एक ये देखो ये एग्जांपल देखिए। ये एक प्रोग्रामिंग हमने कर रखा है, इसको हम लास्ट पे यूज़ करेंगे। ये जो देखो लिखा है include डॉट studio डॉट s और ये इंट मैंने लिखा है, ये सारा चीज़ ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है? ये आपका सिंटैक्स है, यानी कि उसका फॉर्मेट है, ठीक है? ये जो इंक्लूड है, ये जो हम कर्ली ब्रैकेट्स है, ये उनका सब क्या है बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक है, जो कि आपका प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज़ होगा। मैं बताऊँगा कौन सा वाला प्रोग्रामिंग पार्ट है और कौन सा वाला सिंटैक्स पार्ट है, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं बता रहा था आपको सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सिंटैक्स मैंने आपको जो बताया, इट इज़ प्री डिफाइंड ग्रामर, ठीक है? ये क्या है? प्री डिफाइंड ग्रामर है और लॉजिक फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग। लेकिन सेमेंटिक्स क्या है? सेमेंटिक्स कुछ अलग चीज़ है। सेमेंटिक्स का मतलब इट इज़ ऑर्डर ऑफ राइटिंग कोड्स सो दैट इट विल गिव ए कंप्लीट मीनिंग। मतलब सिंटैक्स तो मैंने बताया ग्रामर है। अब इस ग्रामर को आप किस वे पे, किस ऑर्डर पे लिखोगे, उसको सेमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ग्रामर में पढ़े होंगे कि नाउन के बाद वर्ब होता है, ठीक है? जैसे कि यू आर प्लेइंग, ठीक है? यू आर प्लेइंग एक वर्ब है, ठीक है? ऐसे एक फॉर्मेट होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में ऑर्डर ऑफ राइटिंग कोड्स, कोड के ऑर्डर पे लिखते हैं, ठीक है? तभी जाके कोड एग्जीक्यूट कर पाता है। हम धीरे-धीरे सीखेंगे इसके बारे में, धीरे-धीरे आइडिया आ जाएगा जब हम धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ये क्लास बस आपका इंट्रोडक्शन बेसिक क्लासेस है, इसको हम बस बेसिक बेसिक थ्योरी में हम चलेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कोड एडिटर्स की। ये जो कोड एडिटर्स क्या होता है, ठीक है? ये जो कोड एडिटर्स क्या होता है, बेसिकली कोड एडिटर्स बेसिकली कोड्स लिखने के लिए यूज होता है, यूज फॉर राइटिंग कोड्स। ठीक है, जितने में प्रोग्रामिंग कोड्स लिखे जैसे कि यहाँ पे कोड हो गया, उसको लिखने के लिए एक एरिया होता है, ठीक है? अब उसको चाहो तो नोटपैड में सेव कर सकते हो, लेकिन नोटपैड में अगर आप कोड लिखते हो ना तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि वो कुछ ऐसे एक्सटेंशंस कुछ आपको वो स्पेशलिटी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि स्कूल जाते हो, ठीक है? स्कूल में पढ़ोगे, घर पे पढ़ोगे, कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे स्कूल पे आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, स्कूल पे आपको टीचर्स मिल जाते हैं, स्कूल पे आपको दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन घर पे वो हो नहीं सकता क्योंकि घर पे लाइब्रेरी नहीं मिलती, घर पे वो दोस्त नहीं मिलते, वो जो भी मिलता है ऑनलाइन पे मिलता है ना? तो ऐसे ही कोड एडिटर्स एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इधर एक नोट आप ऐड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स एक नोट ऐड कर लो मेरे साथ, ठीक है? ये आपको मैं शेयर कर दूँगा। ये ये क्या करता है कोड एडिटर्स एक प्रोवाइड करता है एक एनवायरनमेंट, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स, ठीक है? तो आप इस बारे में समझ सकते हो कोड एडिटर्स बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम कोई भी कोडिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिखा है एक ये विजुअल स्टूडियो कोड जो कि सबसे फेमस है, वीएस कोड जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक स्पेशल एनवायरनमेंट देता है हर तरीके के कोड लिखने के लिए। ये उसका लोगो है नीचे देख सकते हो, ये नीचे उसका लोगो है, ब्लू कलर का। इसके अलावा और बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे सबलिम टेक्स्ट हो गया, नोटपैड हो गया, प्लस प्लस आप देखे होंगे, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे अलग है, लेकिन हम प्रेफ़र करेंगे वीएस कोड क्योंकि सिंपल
यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है, सिंपल यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देता है, ठीक है? आराम से आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हो, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा तो हम टॉपिक को वापस चलते हैं, हम जैसे कि डिस्कस किया था पहले हमने इंट्रोडक्शन डिसाइड किया, सिंटैक्स सेमेंट्स किया, अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, ठीक है? कीवर्ड्स क्या है? समझना ये चीज़ को, कीवर्ड्स क्या है? ये सारा का सारा आपका बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ बस। कीवर्ड्स जैसे एक अ, कीवर्ड्स आपको कीवर्ड्स वर्ड करके कुछ आइडिया होगा कि कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है? जैसे कि आप गेम खेलते हो, ठीक है? गेम खेलते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको कीवर्ड्स मिलता है उधर। कीवर्ड मतलब एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड होता है, ठीक है? यानी कि वो वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइंड होके रहता है, यानी कि पहले ही वो फिक्स है, ठीक है? और उसी वर्ड के यूज़ करके आप बनाओगे, सेंटेंसेस हो या फिर कुछ कोई प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे कि इंग्लिश पे आपका आई, यू, वी, ये जो वर्ड्स आपका है वो प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड करके होता है। आप उसको सिंपली यूज़ करते हो एंड बस ग्रामर से सी करके सेंटेंस बनाते हो। ऐसे कीवर्ड्स आपको प्री डिफाइंड मीनिंग करता है, उनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है, ठीक है? जो हमारा साइंटिस्ट है जिनका नाम मैंने बताया डेनिस रिच, ठीक है? यहाँ पे है डेनिस रिच, उन्होंने जब सी लैंग्वेज बनाया तो उन्होंने जब बनाते टाइम बहुत सारे वर्ड्स का ऐसे डिस्कव मतलब वो डेवलप किया था, जिसको यूज़ करके उन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। तो वही वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुल मिला के आपका 32 कीवर्ड्स है, सॉरी 32 कीवर्ड्स है। तो उस 32 कीवर्ड का फोटो मैं इधर लगा लिया हूँ, ठीक है? ये उसका है फोटो, ये आपका इसके अंदर 32 कीवर्ड्स है, आपको याद रख लेना है। ऐसा रटना नहीं है, धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो याद रह जाएगा। जैसे कि समझना भी ईज़ी है, जैसे कि इधर वर्ड है इंट करके, ये देखो ये इंट, इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू, कैर का मतलब कैरेक्टर वैल्यू, इंट इंट का मतलब 1 2 3 ऐसे हो गया, कैरेक्टर का मतलब हो गया एबीसीडी, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे जैसे कि फ्लोट, ठीक है? वॉइड मतलब कुछ नहीं होता, ये कीवर्ड्स होता है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपका समझ में आ जाएगा। इफ मतलब अगर, अगर ये ऐसा होगा तो रिटर्न मतलब ये देना, ठीक है? ये वो केस है, बहुत सारे ऐसे 32 कीवर्ड्स है, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो 32 कीवर्ड्स है उन सबको हम लोअर केस में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं लोअर केस, हमेशा उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। मैंने आपको बताया लोअर केस और अपर केस के बारे में, ठीक है? तो हमेशा उसको हम लोअर केस में लिखेंगे यानी कि स्मॉल लेटर पे। आपका क्वेश्चन आएगा, अगर 2 वर्ड्स ऐसे दिया गया होगा ब्रेक करके, ब्रेक वर्ड को वो कैपिटल में लिखा हुआ होगा और एक ब्रेक वर्ड को वो स्मॉल में लिखा हुआ होगा, स्मॉल लेटर इसका भी लिखा हुआ है। आपको पूछेगा इनके अंदर में से कौन-सा वाला कीवर्ड है और कौन-सा वाला नहीं है। आप सिंपली आंसर देना ब्रेक जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ होगा। क्योंकि कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में रहेगा, हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगा, है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर्स क्या है? देख लेते हैं आइडेंटिफायर क्या है, देख लेते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रोग्रामिंग करके इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। तो आइडेंटिफायर्स आपका वो है, एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। जैसे कि हमने पढ़ा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है? वो प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, प्री डिफाइंड वर्ड्स है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हो गया है। लेकिन आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। जैसे कि आप स्कूल पे क्लासरूम्स होता है, ठीक है? क्लासरूम के बाहर आपका वो लिखा हुआ होता है क्लास 1 सेक्शन 1, क्लास 2 सेक्शन ए और बी, तो वो होता है आइडेंटिफायर्स। ठीक ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। इट इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड गिवन टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस और अरेज। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वेरिएबल्स क्या है आपको आइडिया होगा, लेकिन अरेज फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए याद रखना, ये वेरिएबल्स, फंक्शंस, अरेज एक्सेट्रा जो एलिमेंट्स है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है, उन सबको कुछ डाटा देने के लिए आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूं, इधर मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल, एग्जांपल बस लिख रहा हूँ कि नेम इक्वल्स टू मेरा नाम ओम प्रकाश, ठीक है? मैंने नाम लिख दिया इधर। तो यहाँ पे ये जो मैंने नेम लिखा ना, ध्यान देना, मैं कोई एग्जांपल में समझता हूँ, उसके बाद हम कोडिंग में समझेंगे धीरे धीरे। मैंने इधर लिखा नेम, ठीक है? नेम का मतलब आपका है आइडेंटिफायर, ठीक है? नेम का मतलब ये आइडेंटिफायर है। और ओम प्रकाश मैंने जो लिखा, ये उसका वैल्यू है, ठीक है? ये उसका क्या है? वैल्यू है। ये उसका क्या है? वैल्यू है। ये जो मैंने नेम लिखा ना,
अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये जो मैंने नेम लिखा, नेम आपका वो क्या है, आइडेंटिफायर है, और ओम प्रकाश उसका वैल्यू है, ठीक है। बस ऐसे समझना कि नेम आपका आइडेंटिफायर, मतलब एक उसका मैंने नेम लिखा, मतलब एक कैटेगरी का नेम मिलेगा, ऐसे समझ सकते हो, एक कैटेगरी का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इसमें हम लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर लिख सकते हैं। रूल्स पढ़ते हैं, डिटेल समझ में आ जाएगा क्या क्या रूल्स है। रूल्स क्या क्या, पहला आपका एन आइडेंटिफायर कैन इंक्लूड लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। उसके साथ वो डिजिट्स को भी सपोर्ट करता है, 0 से 9 करके। इसका मतलब ये नहीं कि 0 से 9 करके के बाद सपोर्ट करेगा, 10, 11, 12 सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं वो करेगा, क्योंकि हमारा बेसिक जो नंबर है वो 0 से 9 से बनता है। जैसे कि 10 में 0 होता है, 19 पे 9 होता है, ऐसे करके, इसलिए हमने बस लिखा डिजिट 0 to 9। इसके अलावा अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर अब होता होगा, वो भी सपोर्ट करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान पे रखना। कोई भी एक आइडेंटिफायर का पहला लेटर, पहला जो सिंबल होता है, इधर एक लेटर होगा या फिर वो अंडरस्कोर हो। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसा केसेस आएगा जिसमें स्टार्टिंग आपका नंबर से शुरू होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लेते, इधर एग्जांपल लिखता हूँ मैं, अपन एक एग्जांपल लिखता, समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैं लिखूंगा नेम फर्स्ट, और एक लिखूंगा मैं नेम ओम प्रकाश, और एक लिखूंगा मैं वन नेम। अब मुझे बताओ, इन तीनों में से कौन सा वाला आइडेंटिफायर है और कौन सा वाला नहीं है। पहला केस में देखो, नेम ओम प्रकाश लिखा है, ये जो पहला में नेम ओम प्रकाश लिखा है, ठीक है। ये एक आइडेंटिफायर है, क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग एक लेटर है एन, इसका स्टार्टिंग एक लेटर एन है, ठीक है। नेम ओम प्रकाश, तो ये आइडेंटिफायर हुआ। सेकंड केस में देखना, एक अंडरस्कोर दिया गया है शुरू में से, और नेम लिखा है ओम प्रकाश, ये भी एक आइडेंटिफायर है। लेकिन तीसरे केस पे वन नेम लिखा है, इसका शुरू एक डिजिट से हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है, आइदर लेटर होगा या फिर एक अंडरस्कोर होगा। लेकिन इसमें डिजिट है, तो ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या है कि एक आइडेंटिफायर में मतलब एक कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर जैसा यूज कर नहीं सकते। जिससे कि मैंने कीवर्ड इधर लिखा था कि 32 कीवर्ड्स थे, इनको हम आइडेंटिफायर जैसा यूज कर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपको मैं बताऊंगा, ऑटो करके एक कीवर्ड लिखिए, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिखने से वो आइडेंटिफायर बन जाएगा, या फिर ऐसे लिखने से आइडेंटिफायर बन जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल स्मॉल में लिख दोगे ना, तो वो आइडेंटिफायर नहीं होगा, वो कीवर्ड बन जाएगा, क्योंकि कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, ठीक है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या आगे हम देखेंगे धीरे धीरे, स्पेस अलाउ नहीं होता है, ठीक है। स्पेसेस आइडेंटिफायर नहीं होता, जैसे कि इधर मैंने नेम लिखा, एन और ए के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्रामिंग करते हैं फटाफट से। चलो एक सिंपल, पहले हम समझते हैं कैसे फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, नेम ले लेते हैं प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। उसके अंदर हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं मेरा कोड एडिटर खोल लेता हूँ, आप सोर्स बटन पे जाइए, यहाँ पे सोर्स कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड, ये आ गया मेरा। यही विजुअल स्टूडियो कोड को ही हम VS कोड कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ना। फटाफट शुरू करते हैं इस चीज को। अभी ठीक है, तो यहाँ प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, हमारा फोल्डर अभी ओपन होने वाला है, हो गया ओपन, ठीक है। जैसे एक नया इंडेक्स आएगा, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, दिख रहा है, न्यू फाइल में क्लिक करना है, कोई नहीं, इंडेक्स ले लिया। उसे एक्सटेंशन
ये फाइल खोलने के लिए आपको लास्ट में डॉट पीडीएफ करके होता है। अगर आप एक एचटीएमएल फाइल को खोलते हो लास्ट में डॉट एचटीएमएल होगा। जैसे सी प्रोग्रामिंग की फाइल बनाने के लिए हम एनवी डॉट सी यूज करेंगे। जैसे देखिए सी का आ चुका है इधर, ठीक है, तो हमने लिख दिया। चलिए बेसिक से कोड लिखते हैं, ये कोड हम ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने ये तो कोड बनाया था, जो बेसिक कोड है इसी को पहले हम लिखते हैं। तो जैसे इंग्लिश चार होता है, इंग्लिश ग्रामर जिसका होता है मतलब इंग्लिश ग्रामर पे होता है ना कि प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन यूज करते हैं कहाँ पे हम वो यूज करते हैं, क्या होता है वर्ब का यूज, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एक्सेट्रा वो जो होता है, ठीक है। ऐसे इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों ऐसे इंक्लूड लिखा गया है, क्यों उसका फंक्शन क्या है, ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिखा पहले, देखो ये आपका आउटर वर्ड है, मैं बता रहा हूँ, ये उसका आउटर स्ट्रक्चर है कोड का, ठीक है। इंक्लूड इधर हम लिखेंगे हाशटैग्स ऊपर लिखेंगे इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच, उसके नीचे एक स्पेस देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंट मैन, ठीक है। इस मैन के बीच में कोई कोई वर्ड लिखता है, वर्ड लिखने से चलेगा, ना लिखने से चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसी के बीच में इधर हम अपना अपना कोड लिखेंगे। तो पहला कोड हम लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ मतलब कोई भी चीज को हम डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ब्रैकेट दिया, उसके अंदर दोनों हमने वो जो ये सिंबल दिया, ठीक है, और उसके अंदर में लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कोड सही है हमारा, और एंड पे एक सेमीकोलन देंगे और रिटर्न क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, रिटर्न जीरो करेंगे।